Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. सीओ का घेराव। कोतवाली विकास नगर अंतर्गत ग्राम डुमेट के ग्रामीणों ने लापता भगत राम नोटिया और संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले विजय थापा मामले को लेकर आज पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय का घेराव किया। दोनों युवकों के परिजनों के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों ने पुलिस पर दोनों ही मामलों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी BD उनियाल से वार्ता कर दोषियों को गिरफ्तार कर सजा दिए जाने की मांग की है। बता दें कि सन 2015 में 18 वर्षीय भगत राम नोटियाल संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस ने मामले में शामिल युवकों को गिरफ्तार किया, जिसका मामला अब भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। नवभारत समाचार विकास नगर से महेंद्र तोमर की रिपोर्ट। राम नोटियाल को ढूंढ कर लाओ। क्या मामला है सर? ये जो भगत राम नोटियाल है, ये मेरे भाई है। 2015 का केस है। अब तक हमें कोई भी इसमें ऐसा कोई सुराग या ऐसा कोई हमें सेटिस्फेक्शन कोई कुछ भी नहीं मिला पुलिस की तरफ से। हम ये चाहते हैं, मैं ये चाहती हूँ, मेरी फैमिली ये चाहती है कि हमें भाई चाहिए, हमें जिंदा चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। जब अगर पुलिस वाले उस वक्त अच्छे से कार्यवाही करते तो मेरा, अब जैसे अंदर सीओ साहब ने कहा कि अब 6 साल हो चुके हैं, क्या पता हो जिंदा ना हो, मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। मुझे इस बात से लेना, मुझे मेरा भाई चाहिए, मुझे जिंदा चाहिए। ऐसे कैसे? मेरा इकलौता हमारे घर का सहारा था, दूसरा भाई छोटा है, वही हमारा घर का सहारा था, हमारा दीपक हमारे घर का वही सब कुछ था। ऐसे कैसे किसी के घर के दीपक को ये लोग बुझने दे सकते हैं? इन्होंने उस टाइम पे क्यों नहीं किया? ठीक है, मारा है तो जानबूझ के मारा है, फिर तो इनको पूरा विश्वास। देखिए, मैं क्रमवार बात करूंगा। पहले एक भगत राम वाला मामला है, तो ये सन 2015 का केस है। इस संबंध में थाना विकास नगर में एक 364 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है और तत्काल उस समय जो है एक अभियुक्त का इसमें चालन करके कोर्ट भेजा गया था, जो माननीय न्यायालय में इस समय विचाराधीन है। तो उन लोगों की क्वेरी ये थी कि उसमें डेड बॉडी नहीं मिल पाई, या कुछ उनका ये था कि कुछ और लोग इन्वॉल्व थे। तो उनसे ये कहा गया कि जो भी उनको लगता है तो वो अपने पक्ष रख सकते हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम तदनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। और इस विजय थापा वाला सर, विजय थापा के संबंध में 302 का मुकदमा पंजीकृत है, जिसकी विवेचना चल रही है और इनके परिवार का कुछ लोगों को शक है, तो उस संबंध में उनसे भी वार्ता हुई है और इसमें आयोग को बुला करके जानकारी भी इसमें की जाएगी क्या इसमें चल रहा है, और उसमें भी जो है निर्देश जारी करके और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कारण रहे? इतना लंबा समय हो गया फिर भी सही कार्रवाई नहीं हो पाई है? देखिए, एक मामला 2015 का, काफ़ी 6-7 साल हो गए हैं। अब उस समय 6 साल के बाद ये चीज़ सामने आ रही है, तो कोई उनकी क्वेरी होगी तो देखेंगे उसमें क्या पुलिस स्तर से हो सकता है, और परिवार की जो क्वेरी है बिल्कुल उसमें कार्रवाई की जाएगी। और रहा जहाँ तक डोमेट वाला मामला है, हत्या वाला मामला है, इसमें काफ़ी प्रयास किए जा चुके हैं। फिर भी अगर हम पुनः उसमें एक बार से देखेंगे कि कहीं पे कुछ कमियां रह गई या कोई लिंक छूट गया होगा तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई कराएंगे। की हत्या, मेरा भाई जो सबसे छोटा है घर में, उसकी हत्या हुई है और इस हत्या जब उसकी हुई वो हमें मिला तो ना ही उसकी इन पुलिस वालों ने ना ही उसकी FIR दर्ज करवाई, ना ही हम करवाने गए थे, उन्होंने नहीं की और हमें कोर्ट का सहारा लेके हमें FIR अपनी दर्ज करनी पड़ी। हम ये चाहते हैं कि अब जब हमें मालूम है कि उसके अपना वो हत्या उसने सुसाइड नहीं किया है, तो ये पुलिस वाले जो है उसको सुसाइड का मोड क्यों दे रहे हैं? जो रिपोर्ट 102 दिन में आ जाती है वो 25 दिन तो हम ये चाहते हैं जो चीज़ें सच है सामने आए, उसको सुसाइड का मोड देने का कुछ है नहीं। जब उसको हत्या की गई है, एक तो पहले सबसे पहले ये बोल दिया गया है कि हत्या हुई है, पेड़ में लटका गया है, कहाँ से लटका मिला वो हमें जमीन पे पड़ा हुआ बंधा हुआ जैसे जानवरों को बांधा जाता है उस तरह वो मिला हमें। किन किन लोगों पर शक है आपको? और ऐसे तो हमें बहुत सारी, हमें 3 लोगों पे शक है, हमने शक अपने दर्ज कराए हैं कि किस किस पे शक है, क्या है। हमें ये चाहिए जो हमारा भाई गया है, अब वो मुझे मालूम है कि वापस तो नहीं आ सकता, पर जो ये जांच है, जांच वो पूरी अच्छे से हो और जो दोषी हैं, वो जो जिसने ये क्राइम किया है, वो कल्पित जो है वो सामने आए। आपने FIR दर्ज कराई थी क्या? हाँ जी, FIR दर्ज कराई थी, पर चौकी में हमारी FIR दर्ज नहीं की गई और यह कोर्ट में जाके हमें थाने में कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें थाने में हमारी जो FIR दर्ज की गई। क्यों? गरीब लोग हैं, गरीब इंसानों की FIR दर्ज नहीं होती, उनकी FIR दर्ज क्या कोर्ट में जाके लिखी जाएगी? कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोई लोगों को ऐसा होता है सर, नहीं मालूम होता
क्या करना है क्या नहीं। क्या उसका मतलब ये है कि वो लोग ये लोग कार्रवाई ढंग से नहीं करेंगे? जब पुलिस ही हमें मदद नहीं करेगी तो हम किसके पास जाएं? तो हम तो पूरा से मिले, क्या कहा सीओ साहब ने? पूरा ये है, देखो आपको मुझे ये बताइए सबसे पहले, कहाँ आपको कौन लटका हुआ नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, जमीन से 1 इंच की दूरी नहीं है, कहाँ लटका हुआ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो ये है, लटका हुआ क्या क्या, इसको एक आत्महत्या का रूप देना ये बहुत गलत है, इसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। अगर इस तरह रहेगा तो क्या हम गरीब लोगों के बच्चे नहीं बचेंगे? हम लोग नहीं बचेंगे क्या? कोई ऐसे तो कोई भी मार कर हमें चला जाएगा और बोल देगा इसने सुसाइड कर लिया, आप लोग मान लेंगे क्या? सीओ साहब को ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब के पास गए, सारी घटना ये उन्होंने कहा है कि हम ये दोबारा से इसकी जांच करेंगे और ये आश्वासन दिया है कि हाँ जो भी होगा हम इसका सही से करेंगे, चाहे हमें SIT जांच करानी पड़े, CBI जांच करानी पड़े, वो कराएंगे। हम हमारे साथ हैं, इस तरह का आश्वासन दिया है और हम यही उम्मीद लेकर इनको लेकर अपने साथ आए सारे लोग।